Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट्स इनसाइड एन एटम। सो लेट अस बिगिन। जब हम एक एटम के स्ट्रक्चर को समझते हैं तो एटम में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस उसके सेंटर में रहता है। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट्स में, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। ये कॉमन नॉलेज है, ठीक है। जहां एटम का साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर है, वहीं इलेक्ट्रॉन का साइज लेस देन 10⁻18 मीटर होता है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या है इसकी बात करते हैं। ये न्यूक्लियस फर्दर बना होता है इसके पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, जो कि न्यूक्लियॉन्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करने वाले पार्टिकल्स हैं। ओके, जहां इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, यानी आप इलेक्ट्रॉन को फर्दर किसी पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, वहीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी एक तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बने होते हैं जिनको क्वार्क्स कहते हैं। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों ही तीन तीन क्वार्क से बने होते हैं। अलग अलग टाइप के क्वार्क से इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन में तीन क्वार्क्स मिलके उसको बनाते हैं। यहाँ एक बार मैं साइजेस आपको मेंशन कर देती हूँ। न्यूक्लियस का साइज लगभग 10⁻14 मीटर होता है। ओके, और इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है उसका साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर है, और ये बनते हैं क्वार्क से। जैसे कि यहाँ मैंने बताया तीन तरह के क्वार्क से बनता है कोई भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, और क्वार्क्स ही प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिनकी साइज लगभग 10⁻18 मीटर्स होती है। सो इस तरह से एक एटम के अंदर होते तो तीन तरह के पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनमें से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फर्दर बनते हैं क्वार्क्स से। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.